हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम आज इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है। तो इसमें चैनल में हमने 2-3 वीडियो चढ़ाए हुए हैं, उसे आप जीके क्वेश्चन के उसे आप देख लेना। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने जाना, मेरी यही दुआ है। ठीक है। तो मैं आपका भरोसा है कि आप करके जाओगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और p 0 है, p बराबर 0 है। ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर आ गया है। क्या आंसर है? हाँ, एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 बराबर 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा n, जहाँ q बराबर n पूर्णांक है। n क्या है? पूर्णांक है। इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या होगी हमारी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैं आपको ये दुआ करता हूँ कि मैं ये सारे प्रश्न बोल लेता हूँ। ठीक है। तो मैं एक पेज में सारा आंसर इसमें लिखा हुआ है, तो आप उसके द्वारा लिख सकते हैं। लिख लोगे? ठीक है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका हमने कर दिया। ठीक है। और अब हम किसका करना है? दूसरे का। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मैंने कहा अभी हम पेपर लेंगे, इसमें सारा आंसर है। पहले ये प्रश्न पढ़ लेते सारे, फिर उसमें सारे आंसर ढूंढ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? मैं आपको ये समझाऊं। प्रत्येक प्राकृत यानी 1 से स्टार्ट अनंत तक। ठीक है। अनंत तक चलती है वो प्राकृत है। पूर्ण संख्या तो 0 से आगे 1 2 3 अनंत तक चलती है। ठीक है। तो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ। तो इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। यदि पूर्ण संख्या प्राकृत कहते हैं तो इसमें 0 फिर इसमें नहीं, तो ये पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। और प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो 0 के धनात्मक, जो प्लस के नंबर हो गए, और 0 के माइनस के नंबर जो भी हो गए। ठीक है। तो भी हमने कहा कि 0 के यहाँ प्लस के सारे अक्षर हो गए और यहाँ माइनस के। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी? प्रत्येक नहीं होगी। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 के हमेशा धनात्मक की ओर, 0 1 2 3 अनंत तक। ठीक है। और ये माइनस की पूछा है, ये क्या माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रत्येक तो सारी संख्या क्या पूर्ण संख्या? इसमें तो धनात्मक की आती है, माइनस की इसमें नहीं आती, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या है, इससे ये p बटा q। ठीक है। p बटा q संख्या, सॉरी p बटा q क्या पूर्ण संख्या जो 0 के धनात्मक की ओर चलते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि -2/3 कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3/7 माइनस के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो चलो हम इसका आंसर की ढूंढते हैं, सारा का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेहनत से वीडियो बनाइए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस पेपर का सारा आंसर। ये रहा इस पेपर का सारा आंसर कैसे होगा। ठीक है। गणित पाठ प्रश्नावली 1.1। ठीक है। इसका सारा है, ये तो हमने पहला कर दिया। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, कौन सी संख्या थी? 3/1 और 7/7 3, इसके बीच परिमेय संख्या कौन सी होगी? 21/7 22/7 23/7। ये गुणा करके हमें क्या प्राप्त हुआ? 23/7। और इन दोनों को गुणा करके हमें 23/7 प्राप्त हुए। तो ठीक है। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? 21/7 22/7 23/7 24/7 25 यहाँ तक 28 तक। कितनी संख्या पूछी थी? 1 2 3 4 6 7 8 लिख दी। जितनी पूछी थी इनमें से आप लिख देना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमने अभी पढ़ी। ठीक है। तो इसका आपका क्या करना है? तो 3n/5 उसको लिख देना आपको 30, और इधर लिख देना है 50। क्लियर। और वो 4/5 है, तो 4 को लिख देना है 40, और यहाँ लिख देना 50। तो आपको परिमेय संख्या कैसे लिखनी होगी? देखिए, तो 30 मैंने अभी कहा था ना, 40, और 4 को 40 5 को 50 और 3 को 30 और 5 को 50। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 30।
40 3 नहीं 30, 30/3/30/5 जो ये रही। तो इससे आगे वाली 31/50, 32/50, 32/50, ऐसे आगे करते कितनी होगी 35 तक। तो 5 हमारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, जो भी मैंने आपका कहा था सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है, क्योंकि प्राकृत संख्या के सारे अक्षर इसमें आगे, एक 0 को छोड़ के सारे आगे। और यदि ऐसा पूछा हो कि पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता, प्राकृत में नहीं होता, क्योंकि प्राकृत को क्या चाहिए 0, फिर उसके पास तो है नहीं, पूर्ण संख्या को 0 चाहिए, 0 इसके पास है और उसमें से लेना है, प्राकृत संख्या के पास है नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या 0 से, तो इसमें एक अक्षर चाहिए जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है, इसलिए सत्य हो जाएगा। असत्य दूसरा मैंने अभी कहा, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक भी होती है, मैंने अभी कहा था पीछे ऋणात्मक आगे धनात्मक, और 0 के दाहिने और बाइने दोनों तरफ। तो ये ऋणात्मक और पूर्ण संख्या जिसमें धनात्मक की ही संख्या होगी, तो धनात्मक की ही संख्या होगी, तो इसमें ऋणात्मक की संख्या तो आएगी नहीं। तो प्रत्येक, जैसे कि इसमें माइनस का 2 आ सकता है, इसमें पूछा प्रत्येक, तो कौन सी भी संख्या हो सकती है, तो ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु पूर्ण संख्या से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को माइनस को हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में। ठीक है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पढ़ा था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मैंने अभी कहा था कि p/q को हम लिख सकते हैं, तो उसे गलत कर देना। ठीक है, ये सही होगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। और मैंने से वीडियो बनाई, तो इसको आपका क्या करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, सब्सक्राइब और लाइक, क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप 1.2 के हल और समझोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।